फिर सभी बिना एक शब्द बोले दोबारा धुंध भरे कारपेल द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। वो द्वार पार कर दूसरी दुनिया में पहुंच गए। वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। लीना के सिर पर वो सींग वैसे ही मौजूद थे। देखा अंशुल, कुछ भी नहीं बदला। इतनी तकलीफ, इतनी प्यास और इतनी खामोशी सब व्यर्थ गई। मेरे सींग अब भी वैसे ही हैं। ज्ञानी बाबा ने हमें धोखा दिया। यहाँ तो सिर्फ सन्नाटा और वीरान वादियाँ है। हमारा भरोसा टूट गया। हाँ, लगता है अब हमें वापस लौटना होगा। अब कुछ नहीं हो सकता। लीना, सब्र रखो, चलो चलते हैं, चलो। तभी अचानक हवा का रुख बदला। सामने से काले रंग का विशाल लिबास पहने एक भव्य औरत आती दिखाई दी। उसके सिर पर लीना से भी बड़े और काले सींग थे। उसके साथ एक बेहद सुंदर लड़की थी जिसका चेहरा पूरी तरह इंसानी था और सिर पर कोई सींग नहीं थे। ये क्या है? हमने ऐसा इंसान तो आज तक नहीं देखा। ये कौन है? इस पवित्र भूमि पर आकर तुम लोग भरोसे की बात करते हो। विश्वास आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। तुम यहाँ तक पहुँचे, ये तुम्हारे साहस का प्रमाण है, पर तुम्हारी शंका तुम्हारी कमजोरी है। आप कौन हैं? हमने तो सुना था कि यहाँ आते ही सब ठीक हो जाएगा। फिर हमारी बेटी के सींग क्यों नहीं गए? वो अब भी वैसी ही क्यों है? मेरा नाम शूलिनी है। मैं एक विचित्र जाति से हूँ। जिसे तुम श्राप समझ रहे हो, वो हमारी जाति का गौरव है, हमारी पहचान है। गौरव? अरे, एक मासूम लड़की के लिए ये कोई गौरव नहीं है। ये बोझ है, बोझ। क्या आप समझ सकती हैं कि इसे समाज से छिपकर जीने में क्या क्या सहना पड़ा? आप ये बताइए, क्या आप इसे ठीक नहीं कर सकती? ये कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक किया जाए युवक। ये हमारी जाति की शक्ति है जो हर तीसरी पीढ़ी में एक कन्या को मिलती है। ये दिव्य अंश है। तो लीना का इससे क्या संबंध है? क्योंकि लीना साधारण नहीं है, वो इस लोक की उत्तराधिकारी है। उसके माथे के ये सींग उसकी जीत का प्रतीक है, हार का नहीं। वो यहाँ राज करने के लिए जन्मी है। उत्तराधिकारी? पर मैं तो एक साधारण गांव की लड़की हूँ। मेरा परिवार, मेरा गांव सब वही है। मुझे ये शक्ति नहीं, सब वही है। मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए। जो खून में है उसे नकारा नहीं जा सकता लीना। तुम इस धरती का हिस्सा हो। कुछ भी हो जाए, हम अपनी बेटी तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, ये हमारी बेटी है। चाहे इसमें कितनी भी शक्ति हो, हम इसे नहीं छोड़ सकते। ये मेरी बेटी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। विनायक, इरावती, जिसे तुम अपनी बेटी समझते रहे, वो मेरी अमानत थी। 17 साल पहले मैंने ही उसे तुम्हारे आंगन में छोड़ा था, और जो मेरे पास है वो तुम्हारी पुत्री है। क्या? लीना हमारी संतान नहीं? अरे, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरी जाति के लोग केवल शक्तिशाली हैं, चतुर नहीं। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी इंसानों के बीच रहकर बुद्धि और चालाकी सीखे, ताकि वो हमारे कबीले के उन दुश्मनों और खतरों का सामना कर सके जो केवल ताकत से नहीं जीते जा सकते। और देखो, आज मेरा मकसद पूरा हुआ। लीना के पास मेरी शक्ति है और तुम लोगों की दी हुई बुद्धि नहीं। लीना हमारी जान है, हमने उसे पाला है। अब वक्त आ गया है, लीना अपनी असली माँ के पास आ जा। अब तुझे इस कबीले की रानी बनना है। नहीं शूलिनी जी, मैं उसके साथ नहीं जा सकती। 17 साल तक इन्होंने मुझे अपनी कोख से जन्म देकर बेटी की तरह प्यार दिया है। मेरे लिए ये मेरे माता पिता हैं। मेरा संसार इसी गांव और इन्हीं लोगों में है। तू अपनी सगी माँ को ठुकरा रही है, और तू कोयल, जा अपने असली माता पिता के पास जा। तू तो साधारण है, मेरे किसी काम की नहीं। शूलिनी ने उस साधारण लड़की कोयल को धक्का दिया जिसे उसने अपनी बेटी बनाकर पाला था। कोयल कांप रही थी,
पर वो विनायक और इरावती की ओर नहीं बढ़ी। वो दौड़कर वापस शूलिनी के पैरों में बैठ गई। नहीं माँ, आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए। भले ही मैं साधारण हूँ, पर आपने ही मुझे अपनी ममता की छाएं दी है। आप ही मेरी असली माँ हैं। मूर्ख लड़की, हट यहाँ से। देख, तेरे असली माँ बाप वहाँ खड़े हैं, जा उनके पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे आप मुझे मार डालो या श्राप दे दो, मैं आपकी ही बेटी बनकर रहूंगी। शूलिनी का कलेजा कांप उठा। देखिए शूलिनी जी, ममता किसी खून के रिश्ते की मोहताज नहीं होती है। लीना आपकी बेटी है, पर उसका दिल इनके पास है। और कोयल आपकी नहीं है, पर उसकी रूह आपसे जुड़ी है। शूलिनी की डरावनी और बड़ी बड़ी आंखों में अचानक आंसू छलक आए। मुझे क्या हो रहा है? मेरी अपनी बेटी मुझे मिल रही है, फिर मेरी आंखों में ये आंसू क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस इंसानी बच्चे के लिए मेरे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है? अपनी ममता को कमजोर पड़ते देख शूलिनी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, ताकि कोई उसकी बेबसी ना देख सके। ले जाओ इसे, ले जाओ यहाँ से। कोयल, पीछे मुड़कर मत देखना। और लीना, तू आजाद है, आजा अपनी दुनिया में। कोयल अपने असली माँ बाप की ओर 2 कदम बढ़ी ही थी कि अचानक उसके पांव ठिठक गए। उसने पीछे मुड़कर शूलिनी की ओर देखा, जो अपनी नम आंखें छुपाने की कोशिश कर रही थी। कोयल ने एक पल की भी देरी नहीं की और दौड़कर वापस शूलिनी के चरणों में गिर पड़ी। माँ, चाहे तो मुझे अभी मार डालो, पर खुद से दूर मत करो। जिस आंचल ने मुझे पाला, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे सिंह नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी ममता चाहिए। पगली लड़की, तू पत्थर के इस दिल को मोम कर देगी। शूलिनी ने कोशिश बहुत की थी खुद को रोकने की, पर कर नहीं पाई। उसने कोयल को अपने सीने से लगा लिया। उधर लीना का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो एक तरफ अपनी जन्म देने वाली माँ की जादुई विरासत को देख रही थी और दूसरी तरफ उन 2 चेहरों को जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। माँ, भले ही मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, पर इन 17 सालों में मेरा रोम रोम विनायक बाबा और इरावती माँ के प्यार में सींचा गया है। मैं इस शक्ति और इस लोक का मोह कैसे कर लूं? लीना, यहाँ तू रानी बनकर रहेगी। क्या तू साधारण जीवन के लिए ये साम्राज्य छोड़ देगी? साम्राज्य मिट्टी है उस ममता के आगे, जो मुझे गांव के उस छोटी सी घर में मिली। इन्होंने मेरे सींगों को श्राप नहीं, मेरी जान समझा। इन्होंने दुनिया की हर कड़वी बात अपने ऊपर झेली ताकि मैं सुरक्षित रहूं। मेरा वजूद इनकी परवरिश से जुड़ा है, आपकी शक्तियों से नहीं। बेटी, हमने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तुझे इस तरह चुनना पड़ेगा। हमें लगा कि तू हमारा हिस्सा है। मैं आपका ही हिस्सा हूँ पिताजी। माँ, आप दोनों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। भले ही मैं इस लोक की उत्तराधिकारी हूँ, पर मेरी रूह इस इंसानियत में बसी है जो आपने मुझे दी है। मुझे माफ कर दीजिएगा। एक माँ अपनी संतान को जन्म देती है, पर उसे इंसान उसका पालन पोषण करके बनाती है। कोयल ने आपको चुना क्योंकि वह आपकी ममता को पहचानती है, और मैं इन्हें चुनती हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे राक्षस नहीं, अपनी बेटी माना है। आज ममता ने शक्ति को हरा दिया। विनायक, इरावती, तुम डरो मत। लीना के 17 साल पूरे हो चुके हैं। मेरी जाति का नियम है कि यदि 17 साल तक उत्तराधिकारी को जादू ना सिखाया जाए तो उसके सींग खुद ब खुद विलुप्त हो जाते हैं। क्या वाकई? क्या हमारी लीना अब एक साधारण जीवन जी पाएगी? हाँ, आज सूर्यास्त होते ही उसके सींग हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और ये तुम्हारी साधारण बेटी बन जाएगी। मैं कोयल को चुनती हूँ क्योंकि जो बिना खून के रिश्ते के मुझे माँ मान सकती है, वही मेरे कबीले को प्रेम से चला सकती है। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए।
अंशुल ने लीना का हाथ थामा और सब मिलकर कारपेल द्वार की ओर बढ़ चले। जैसे ही वो इंसानी दुनिया की सरहद पर पहुँचे, लीना के माथे पर एक हल्की सी गुदगुदी हुई और उसके सींग हवा में धूल बनकर उड़ गए। उसका माथा अब बिल्कुल साफ और सुंदर था। माँ, पिताजी, देखो, वह भारीपन हमेशा के लिए चला गया। मैं आजाद हूँ। मेरी बच्ची, आज तू वाकई वैसी ही दिख रही है जैसी तू अंदर से थी। अब तुझे कभी अंधेरे कमरों में छुपना नहीं पड़ेगा। हाँ, और अब तुम्हें किसी से अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं होगी लीना। अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, और इस पूरी दुनिया को तुम खुल के जी सकती हो। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, आज मेरी बेटी के माथे से वो बोझ नहीं बल्कि मेरे कलेजे से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया।